नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं फिर से चीन के बारे में, क्योंकि ये भारत के लिए चीन जो है एक नासुर बन चुका है। और साथियों, जिस तरह से डोकलाम, तवांग, गलवान में चीनी हरकत हुई है, उसके हिसाब से भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को अंजाम देना पड़ रहा है। और इस कारण इसी सिलसिले में, जैसा कि हमने पिछले 2-3 वीडियो में आपसे शेयर किया था कि अग्नि 5 का जो परीक्षण हुआ है उसका टारगेट किया है। हमने आपको ये बताया था कि महेश्वर अस्त्र क्यों बनाया गया है। हमने आपको ये बताया था कि प्रलय मिसाइल किस तरह से चीन की सेना में तबाही लाने के लिए काफ़ी है। और दोस्तों, अब मैं भारत की एक नई रक्षा तैयारी से आपको अवगत करा रहा हूं, और वो है गरुड़ कमांडो। दोस्तों, गरुड़ कमांडो वायुसेना का स्पेशल फोर्स है, जो कि किसी भी विपरीत हालात में किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है। और अभी जानकारी ये मिली है कि भारत सरकार ने, भारत के रक्षा विभाग ने लद्दाख से लेकर के तवांग तक, यानी कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर तक इस गरुड़ कमांडो को तैनात करने का निर्णय लिया है। वैसे तो ये तैनाती मई 2020 में ही शुरू हो गई थी, जब कश्मीर में लद्दाख के आसपास कमांडो को तैनात किया गया था, स्पेशल फोर्स को। लेकिन अब इसे पूरी बॉर्डर पे हर जगह इसको तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों, अब गरुड़ कमांडो को तैनात करने का क्या मतलब है, और गरुड़ कमांडो का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और ये भारत के लिए क्यों जरूरी हो गया था, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, इस गरुड़ कमांडो के बारे में वैसे तो मैंने पहले बताया कि तैनाती 2022 से ही है, लेकिन चीन पे अब इसको हर जगह तैनात किया जाएगा। और इस सेना ने को नवीनतम AK-103 जैसे AK-47 का बहुत एडवांस वर्जन है, AK-103 राइफल, अमेरिकी सिंग सायर असॉल्ट राइफल जैसे नवीनतम हथियारों से भी लैस किया गया है, जिसका नवीनतम संस्करण AK-203 मेक इन इंडिया के तहत अमेरिका के कोरबा कारखाने में निर्मित किया जाना है, यानी जो अमेरिकी हथियार की जिसकी हमने बात की। सैनिकों के पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी है, जो 800 से 1000 मीटर की दूरी से दुश्मन के सैनिकों को मार गिरा सकती है। ये इस तरह के हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो को अब भारत सरकार ने पूरी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तैनात करने का फैसला लिया है। इन गरुड़ कमांडो ने कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियान और हवाई अड्डे की सुरक्षा में अपनी ताकत, अपनी कार्यकुशलता, अपना कौशल साबित किया है पहले। इसके बाद गरुड़ स्पेशल फोर्स को स्पेशल ऑपरेशन के लिए LAC पर तैनात करने का जो निर्णय लिया है, इसके संबंध में अधिकारियों ने बताया कि कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन के लिए इजरायली टेवर राइफलें और उनके विभिन्न संस्करण भी दिए गए हैं। गरुड़ कमांडो को नेगेव LMC के इस्तेमाल का काफ़ी अनुभव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाजिन ऑपरेशन के दौरान इसी लाइट मशीन गन से 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। भारत के सबसे खूंखार कमांडो में गरुड़ कमांडो का नाम लिया जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। और गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडो की तर्ज पे ही होती है। और गरुड़ कमांडो को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना होता है, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये बिना कुछ खाए कई हफ्ते तक संघर्ष कर सकते हैं। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस वायुसेना
कि खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। दोस्तों, इस खतरनाक कमांडो को भारतीय वायुसेना ने सरहद पे तैनात किया है और सिर्फ इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से चीनी हिमाकत बढ़ती जा रही है। चीन लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता है, वो भारत की तरफ घुसपैठ कर रहा है और उसकी इस घुसपैठ को जवाब देने के लिए, उसकी भाषा में जवाब देने के लिए ये गरुड़ कमांडोज को, मतलब जैसे कि कई सारी तैयारियां भारत सरकार ने किया है चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए, उसमें ये जो गरुड़ कमांडो की नियुक्ति है ये भी उसी तैयारी का एक हिस्सा है। और हम उम्मीद करते हैं कि चीन इन चीजों को समझ रहा होगा और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे कि उसको लेने देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती हुई है। दोस्तों, ये इस वीडियो को मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ। फिर बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।